हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है IT फाइटर यूट्यूब चैनल में। कल की क्लास में हम लोगों ने मेजरमेंट चैप्टर पढ़ा था, उसी के आगे हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। और इसके पहले भी हम लोग सेफ्टी चैप्टर को ख़त्म कर चुके हैं, जिसमें कि 4 क्लास लगी थी और बहुत अच्छे से बेसिक से 5S सेफ्टी साइन वगैरह बहुत कुछ हम लोगों ने पढ़ा है। तो वो आप प्लेलिस्ट से जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, लाइव टेस्ट भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिस चैप्टर की क्लास होती है उसी चैप्टर का लाइव टेस्ट होता है। अगर आप लाइव टेस्ट ज्वाइन नहीं किए हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिटर मॉक टेस्ट ग्रुप की लिंक दे रखी है, उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और ग्रुप में जब आप ज्वाइन हो जाएंगे वहीं पर हम आपको लाइव टेस्ट की लिंक एंड लाइव टेस्ट का टाइम वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि कैसे क्या लाइव टेस्ट देते हैं। उसके बारे में भी वहाँ पर लाइव एक मैसेज हमने वहाँ पे लिखा हुआ है, मैसेज को पिन कर रखा है, तो उस मैसेज को पढ़िएगा तो आपको मालूम चल जाएगा कि कैसे लाइव टेस्ट देना है, ठीक है। तो कंप्लीट प्रोसेस वहाँ पे ग्रुप में है, आप बस उसको ग्रुप को ज्वाइन करना है, ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट डेली लाइव टेस्ट होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। डेटम सतह के बारे में हम लोग पढ़ने वाले थे। तो डेटम सतह क्या होता है, एज डेटम और सेंटर लाइन डेटम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, किसी भी जॉब की जब हम कटिंग वगैरह करते हैं, है ना, मान लीजिए जॉब है, ठीक है, ये जॉब है, तो इसके जॉब के किनारे से हम कोई लाइन खींच सकते हैं या फिर हम यहाँ से भी ऐसे एक लाइन खींच सकते हैं डॉटेड डॉटेड करके, है ना। तो जॉब के किनारे से या मध्य रेखा से कहीं से भी जो हम लाइन खींचते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एज डेटम बोलते हैं, उसे हम एज डेटम बोलते हैं। जैसे कि ये निमी में क्वेश्चन बैंक में भी ये क्वेश्चन है, वहाँ पे फिगर दिया गया है और इसको क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया है, इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं एज डेटम, ठीक है। एज मतलब किनारे, जॉब के किनारे से या मध्य रेखा से जो लाइनें खींची जाती हूँ एज डेटम कहलाती हैं। अब सेंटर लाइन डेटम क्या होता है, तो किसी भी जॉब का, मान लीजिए किसी भी जॉब में अगर मान लीजिए हम सर्किल खींच दिए, उस सर्किल का सेंटर निकाल के, है ना, उस सर्किल का सेंटर निकाल के, और सेंटर हमें निकालना ही क्या है वो तो आप जानते ही हो। यहाँ से हमने एक मध्य रेखा खींची, एक यहाँ मध्य रेखा खींची, तो ये हमारी क्या सेंटर लाइन है। इस सेंटर लाइन से ये जो हमने लाइनिंग वगैरह खींची है इसी को बोलते हैं सेंटर लाइन डेटम, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन सी सेंटर लाइन डेटम है, देखिए ये वाली सेंटर लाइन डेटम है, ये है, क्योंकि क्या है पे ये सेंटर से एक लाइनें खींची हुई है, किसी सर्किल से लाइनें खींची हुई है ना। एक और एग्जांपल देखिए, छोटा सा दिया हुआ है, यहाँ पर ये जो लाइनें खींची हुई है डॉट 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 डैश 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 डैश, ये कौन सी है, ये हमारी सेंटर लाइन डेटम है, ये वाली, ठीक है। और ये वाली कौन सी लाइनें हैं, ये एज डेटम है ना, ये कौन सी लाइन है, एज डेटम है। तो यही यहाँ पर कहा गया एज डेटम एंड सेंटर लाइन डेटम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे और देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कैलिपर के बारे में, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और हाँ, डेटम सतह के बारे में एक और पॉइंट है, पढ़ लीजिए, एग्जाम में पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा टूल है ना, वो कौन सी टेबल है जो डेटम सतह का कार्य नहीं करती है। तो डेटम सतह क्या होता है, ये भी एक पॉइंट है। डेटम सतह क्या होता है, जिस टेबल पर भी हम जॉब को रख कर उसमें मार्किंग या उसकी मेजरिंग करते हैं, तो उस टेबल पे जो हमने रखा है वो टेबल क्या कहलाती है, वो डेटम सरफेस कहलाती है। जैसे मार्किंग टेबल क्या है, ये एक डेटम सतह की तरह कार्य करती है। ये क्या है, डेटम सतह प्रदान करती है। इसके ऊपर हम जॉब रखते हैं, है ना, मेजरिंग टूल भी रखते हैं जिसकी सहायता से हम उस जॉब को मापते हैं, या फिर हम जैसे सरफेस गेज वगैरह रखते हैं तो हम कहाँ पर रखते हैं, मार्किंग टेबल पे। सरफेस प्लेट पर भी क्या है, ये भी हमारी क्या है, डेटम सतह प्रदान करती है। तो जिसके ऊपर भी हम जॉब को रखते हैं, मार्किंग एंड मेजरिंग करते हैं, वो डेटम सतह प्रदान करती है। तो कैसे क्वेश्चन पूछेगा, निम्न में से कौन सा टूल है, कौन सा ऐसी वस्तु है ना, जो
डेटम सतह प्रदान करती है ना। कौन सी सतह? डेटम सतह प्रदान करती है। तो ऑप्शन क्या कह रहेगा? ऑप्शन रहेगा मान लीजिए सरफेस प्लेट, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन रहेगा एंगल प्लेट रहेगा, है ना। तीसरा ऑप्शन रहेगा मिनरल। चौथा ऑप्शन रहेगा वी ब्लॉक। तो क्या लगाओगे आप? मिनरल। मिनरल क्या डेटम सतह प्रदान करता है? नहीं। मिनरल क्या होता है? लिथ मशीन चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं कि मिनरल में हम खोखले वाशर बनाते हैं। जैसे वाशर वगैरह बनाते हैं तो उसमें हम इसको अंदर डालते हैं। तो खोखली वस्तुओं की, खोखले जॉबों की, खोखले वाशर वगैरह बनाने के लिए, उनकी मशीनिंग करने के लिए, उनकी टर्निंग करने के लिए बाहरी सरफेस पे, वहाँ पर हम मिनरल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आपको आ गया होगा कि डेटम सतह कहाँ पर कैसे कार्य करता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कैलिपर के बारे में। कैलिपर क्या होता है? कैलिपर एक अप्रत्यक्ष मापक यंत्र है। कैलिपर कोई भी ऐसा मेजरिंग टूल जिस पर ग्रेजुएशन अंकित नहीं होती है वो हमारा अप्रत्यक्ष मापी टूल होता है। कुछ ऐसे भी टूल होते हैं जैसे गेज हैं। कुछ गेज जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट का रहता है कि गेज प्रत्यक्ष मापी टूल है या अप्रत्यक्ष मापी टूल है, या फिर कंपैरिजन टूल है, मतलब कंपेयर करता है ना, तुलनात्मक टूल है या तुलनात्मक मेजरिंग टूल है। तो हम उसे क्या कहेंगे? तो गेज हमारा कहीं कहीं पर आपको चेकिंग भी देता है और प्रत्यक्ष भी देता है। तो बहुत सारा अलग अलग बुक में रहता है। अगर रॉयल की बात करें तो उसमें आपको प्रत्यक्ष मापी टूल मिल जाएगा, प्रत्यक्ष मेजरिंग टूल, डायरेक्ट मेजरिंग टूल मिल जाएगा। तो कैलिपर एक अप्रत्यक्ष मापक यंत्र है जिसका उपयोग स्टील से कार्य करने को, इसके विपरीत माप को स्थानांतरण करने के लिए किया जाता है। तो कैलिपर का कार्य क्या होता है? इसका काम ये होता है कि स्टील रूल से कार्य को तथा इसके विपरीत माप को स्थानांतरण करने के लिए करते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी जॉब को अगर हमें मापना है, ठीक है, तो हमने जॉब को माप लिया और पहले क्या करते हैं, पहले हम सेट कर लेते हैं या सेट कर लो। फिर हमने जॉब को माप लिया कि हाँ इस जॉब का साइज़ है कि नहीं है। मान लीजिए हमने 5 mm स्टील रूल से सेट कर लिया, 5 mm तक हमने सेट कर लिया। अब देखेंगे कि वो जॉब में हम निशान लगा देंगे कि हाँ यहाँ तक 5 mm है, तो उसे बोलते हैं स्थानांतरित करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह। ये हमारी स्टील रूल है, ये हमारा जॉब है। तो यहाँ से इस स्टील रूल में हमने कैलिपर के माध्यम से साइज सेट कर लेंगे और फिर जॉब में जाके निशान लगा देंगे कि यहाँ इस जॉब तक 5 mm तक का यहाँ पे हो गया। इसे बोलते हैं इस साइज को स्थानांतरित करना। ठीक है, अब जो होते हैं, जो कैलिपर का वर्गीकरण करते हैं वो 2 टाइप के से करते हैं, एक जॉइंट के प्रकार से, एक लेग के अनुसार से। अगर हम लोगों ने डिवाइडर के बारे में अगर आपसे पूछें कि डिवाइडर का वर्गीकरण किसके अनुसार करते हैं, तो डिवाइडर का वर्गीकरण स्पेसिफिकेशन हमने कल आपको बताया था कि डिवाइडर का वर्गीकरण जॉइंट के आधार पर करते हैं कि उसका जॉइंट कैसा है, फर्म जॉइंट है या स्प्रिंग जॉइंट। दूसरा हमने बताया था कि साइज, कि डिवाइडर कितने साइज़ तक का खुलता है। डिवाइडर कितने साइज़ तक का पाया जाता है? 50 mm से 200 mm तक का डिवाइडर का साइज़ पाया जाता है। अब वो कितने साइज़ तक का हमारा डिवाइडर, तो ये 2 टाइप से हमारा डिवाइडर का स्पेसिफिकेशन या वर्गीकरण करते हैं। अगर कैलिपर का वर्गीकरण पूछे तो कैलिपर का जो वर्गीकरण 2 टाइप से होता है। इसमें हमारा मुख्यतः वही जो डिवाइडर में होता है, इसमें भी जॉइंट, ठीक है, जॉइंट। और इसके अलावा आपका थर्ड आपका पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, सेकेंड पॉइंट आपका हो जाएगा लेग, क्योंकि इसमें हमारा मोस्टली जो इम्पोर्टेंट कैलिपर का होता है वो लेग होता है कि हमारी आउटसाइड लेग है या इनसाइड लेग है। क्योंकि अगर इनसाइड लेग हो गई तो हम किसी जॉब की अंदरूनी मापेंगे, अगर आउटसाइड कैलिपर होगी तो वो आउटसाइड लेग होगा तो फिर हम किसी जॉब का बाहरी साइज माप रहे होंगे। तो ये अंतर हो जाता है। तो कैलिपर का वर्गीकरण 2 टाइप से जॉइंट और लेग के अनुसार करते हैं, जबकि डिवाइडर का वर्गीकरण हम जॉइंट और साइज के अनुसार करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे फर्म जॉइंट कैलिपर और स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। फर्म जॉइंट कैलिपर की पहचान हमने बताई थी, उसको हम हाथ से खोलते बंद करते हैं, है ना, सिंपल से। और उसमें और जो स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर होता है उसमें ऊपर एक टाइट करने को दिया रहता है, वहाँ से हम लोग ढीला टाइट करते हैं, है ना। उसको भी हाथ से खोल सकते हैं, लेकिन ऊपर आपको स्क्रू जो लगा होता है ना, उसको आपको खोलना, जिसको पेग बोलते हैं, वहाँ से तो हम पकड़ते हैं हम लोग। तो ये मान लीजिए, देख लीजिए, ये आपका स्प्रिंग जॉइंट
ये हमारा स्प्रिंग जॉइंट कहीं कहीं पर ऊपर भी दिया होता है, आपने देखा होगा छोटे में जब आपने पढ़ाई करी होगी क्लास 5 या 10th में, तो वहाँ पर आपको बनाना होता था चित्र वगैरह, सर्किल वगैरह खींचना होता था, तो वहाँ पे इसका प्रयोग करते थे। तो स्प्रिंग जॉइंट ये हमारा, हमने आपको कल बताया था कि ये जो स्प्रिंग बनी हुई है, ये जो स्प्रिंग है इसे हम क्या कहते हैं, कौन सी स्प्रिंग होती है, तो ये हमारी लीफ स्प्रिंग होती है। और ये जो हमारा यहाँ पे नट लगा होता है, ये एडजस्टिंग नट होता है, इसी के माध्यम से ये खुलती है। मान लो ये टांगों को खोलना बंद करना है तो ये एडजस्टिंग नट के माध्यम से ढीला और टाइट करेंगे। अब देखिए फर्म जॉइंट डिवाइडर में क्या होता है, फर्म जॉइंट कैलिपर में क्या होता है, इसमें हमारी रिवेट लगी होती है, रिवेट और वाशर लगा होता है। तो ये सिंपल सा आप समझ सकते हो, इसको हम हाथ से ही खोलते हैं और बंद करते हैं, और इसको हम क्या है नट वगैरह के माध्यम से हम खोलते व बंद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये हमारा हो गया कैलिपर के बारे में। इधर तो नहीं है, देखिए फिगर के माध्यम से बताया गया। ये जैसे मान लीजिए इनसाइड कैलिपर है, तो ये देखिए इनसाइड कैलिपर में क्या हमने बताया कि जिनकी लेग होती है बाहर की तरफ मुड़ी होती है ना, ये देखो बाहर की तरफ मुड़ी होती है, इन्हें कहते हैं, इन्हें बोलते हैं इनसाइड कैलिपर। जिसकी भी टांग बाहर की ओर मुड़ी होगी उसे बोले इनसाइड कैलिपर, है ना। अब ये क्या करते हैं, किसी जॉब का स्लॉट है, ये बहुत पूछा जाता है कि मान लीजिए हमें किसी जॉब का स्लॉट मापना है तो किस कैलिपर का यूज करेंगे, तो हम इनसाइड कैलिपर का प्रयोग करेंगे। अगर ग्रूव मापना है वहाँ पर भी, और किसी बेलनाकार पाइप है उसका अंदरूनी बोर मापना है, उसका व्यास मापना है, तो वहाँ पर भी हम इनसाइड कैलिपर का प्रयोग करेंगे। आउटसाइड कैलिपर का यूज दिखाया गया, किसी बेलनाकार पाइप या आयताकार जॉब, स्क्वायर जॉब, उनकी मोटाई वगैरह या व्यास वगैरह मापने के लिए बाहरी, जहाँ पर बाहरी वर्ड यूज करेगा तो वहाँ पर फिर क्या हो जाएगी, हमारी जो लेग होगी, अगर हमें किसी भी साइज़ का बाहरी साइज मापना है, ठीक है, कोई भी जॉब कैसा भी हो, अगर बाहरी मापना है तो हमारी जो कैलिपर की लेग कैसी होगी, अंदर की तरफ मुड़ी होगी। वहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है कि बाहरी पूछा है तो हम बाहर, जिसकी लेग बाहर मुड़ी होती वो लगा दें, नहीं। तो जब ये अंदर की तरफ मुड़ी होती तभी आपका कांटेक्ट हो सकेगा जॉब से, तभी हम उसको माप सकते हैं। अच्छा, जब हम इसमें सेट कर लेंगे, यहाँ से मान लीजिए हमने सेट कर लिया, इसकी मोटाई मान लो 10 mm है, लेकिन इसमें तो कुछ मेजरिंग ग्रेजुएशन वगैरह दिया नहीं, तो मालूम कैसे होता है, वो इसको क्या करते हैं हम स्टील रूल में जाकर हम इसको देखते हैं। इसको मान लीजिए हमने सेट कर लिया, सेट करने के बाद इसमें स्टील रूल में जाकर हम चेक करते हैं कि इसका साइज़ कितना है। इसीलिए जो स्टील रूल की लिस्ट काउंट होती है 0.5 mm, वही हमारी कैलिपर की भी लिस्ट काउंट होती है 5 mm। तो कैलिपर की अगर लिस्ट काउंट पूछे, या स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर पूछे या फर्म जॉइंट कैलिपर पूछे, उसकी लिस्ट काउंट 0.5 mm मीट्रिक में होती है। अगर ब्रिटिश में पूछे तो आपकी 1/64 इंच होती है ना, 1/64 इंच। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपका लेग के बारे में बताया गया है। आउटसाइड कैलिपर जो होते हैं बाहरी माप लेने के लिए होते हैं, और इनसाइड कैलिपर जो है वो आंतरिक माप लेने के लिए करते हैं। स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर से लाभ क्या है? स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर से यह लाभ है कि इसमें एडजस्टेबल नट के द्वारा शीघ्र सेटिंग की जा सकती है। ये काफ़ी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि किस कैलिपर से हम शीघ्र सेटिंग कर सकते हैं। शीघ्र सेटिंग का मतलब है कि किसी जॉब को हमें मापना है तो बहुत जल्दी से ही हम सेट कर दें कि ये जॉब में मान लीजिए काफ़ी टाइम नहीं लगता है सेट करने में, है ना। जैसे हम लोग मान लीजिए ये जॉब है, इसकी हमें चौड़ाई मापनी है, लंबाई मापनी है, मोटाई मापनी है, तो हम यहाँ पे कैलिपर सेट करेंगे तो हम बहुत जल्दी कैलिपर सेट कर लें। इसके लिए क्या करना होगा, वहाँ पर अगर स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर होगा तो बहुत ही एक्यूरेसी में और जल्दी हम सेट कर देंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑप्शन क्या क्या रहता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस कैलिपर के माध्यम से जल्दी शीघ्र सेटिंग कर सकते हैं। तो ऑप्शन रहता है फर्म जॉइंट कैलिपर, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर, है ना, या डिवाइडर। फोर्थ ऑप्शन इस टाइप के दिए रहते हैं। तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि इससे हम शीघ्र सेटिंग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारा एडजस्टेबल नट लगा होता है, स्प्रिंग वगैरह लगी होती है। फर्म जॉइंट कैलिपर के माध्यम से क्या है, फर्म जॉइंट कैलिपर को सेट करने के लिए इसे लकड़ी की सतह पर हल्की चोट दी जाती है,
जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इससे इम्पॉर्टेंट एक या दो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। एक जेनी कैलिपर के अन्य नाम जान लीजिए। इनके अन्य नाम होते हैं हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, दूसरा इसे बोलते हैं हम ऑडलेक कैलिपर, है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट है, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, और दूसरा नाम क्या है इसका, लंगड़ा कैलिपर भी बोल सकते हैं, और इसे हम एक ऑडलेक कैलिपर भी कहते हैं। तो 3 नाम हो गए। तो निम्न में से कौन सा जेनी कैलिपर का नाम नहीं है, ऐसे ऑप्शन देता है, ठीक है। तो उनमें से एक कैलिपर का दूसरा कोई कैलिपर दे देता है। मान लीजिए फर्स्ट ऑप्शन दे देगा हर्माफ्रोडाइट, दूसरा दे देगा लंगड़ा कैलिपर, तीसरा दे देगा आपका ऑडलेक कैलिपर, चौथा दे देगा आपका जॉइंट, चौथा आपका दे सकता है कि आपका डिवाइडर करके कुछ भी दे देगा, है ना। तो वो वहाँ पे हमारा वो आंसर गलत होगा। तीनों हमारे क्या होते हैं, जेनी कैलिपर के अन्य नाम होते हैं। जेनी कैलिपर का प्रयोग कहाँ पर करते हैं ये आगे हम लोग जानेंगे, और क्या इसका यूजेस है, कितने टाइप का होता है। तो जेनी कैलिपर के एक पैर में एडजस्टेबल डिवाइडर नोक होती है, इसमें एक डिवाइडर नोक लगी रहती है। इसका दूसरा पैर जो है अंदर की ओर मुड़ा रहता है। वे विभिन्न माप में मिलते हैं। जेनी कैलिपर जो है हमारे 150 से 300 mm तक लगभग पाया जाता है। तो 150, 200, 250, 300 mm तक हमारा जेनी कैलिपर मुख्यतः पाया जाता है। जेनी कैलिपर के उपयोग निम्नलिखित हैं। जेनी कैलिपर का उपयोग कहाँ पर करते हैं, आंतरिक तथा बाहरी किनारे के समांतर रेखाएं खींचना। मतलब कोई जॉब है, उसके आंतरिक सिरे से अगर हम लाइनें खींच रहे हैं तो उसे हम कहेंगे वो उस किस माध्यम से खींचते हैं, तो भी हम आगे जानेंगे। और बाहरी सिरे पर अगर लाइन खींच रहे हैं तो वो हम हील टाइप जेनी कैलिपर के माध्यम से खींचते हैं, ठीक है। गोल छड़ का जेनी कैलिपर के माध्यम से किसी बेलनाकार जॉब का केंद्र ज्ञात करते हैं, या गोल छड़ है उसका हमें केंद्र ज्ञात करते हैं। ऐसे एग्जाम में पूछता है कि निम्न में से किस मेजरिंग टूल के माध्यम से, किस टूल के माध्यम से हम सेंटर निकालते हैं, गोल छड़ का केंद्र निकालते हैं। तो हम एक सेंटर हेड से निकालते हैं सेंटर, एक हो गया हमारा जेनी कैलिपर, और अन्य भी मेजरिंग टूल होते हैं जिससे हम सेंटर निकालते हैं। तो कमेंट करके बताइएगा। और एक क्वेश्चन और बताइए, तो हमने पूछा ये है कि किन किन माध्यम से और हम सेंटर निकालते हैं। दूसरा क्वेश्चन बताइएगा कि किस कैलिपर को हम ट्रांसफ़र कैलिपर कहते हैं, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइएगा। एक ये कैलिपर मुड़े हुए पैर के या हील के साथ मिलते हैं। ये जो हमारे जेनी कैलिपर है ये एक मुड़े हुए पैर के साथ मिलते हैं और एक हील के साथ मिलते हैं। तो चलिए दोनों को हम लोग देख लेते हैं। तो ये हमारा है जेनी कैलिपर। इसमें हमारी एक डिवाइडर की नोक लगी होती है, एक कील लगी होती है ना, और यहाँ पे एक नट लगा हुआ है, और ये हमारी एक लेग मुड़ी हुई है। यहाँ पर क्या एक लेग मुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये हमारा जेनी कैलिपर है। इसके बारे में और देख लेते हैं। तो ये हमारा है मुड़ा हुआ जेनी कैलिपर। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा कहलाता है मुड़ा हुआ जेनी कैलिपर। इसे हम कहते हैं हील टाइप जेनी कैलिपर। एग्जाम में कैसे पूछ सकता है कि हो सकता है आपको ये जेनी कैलिपर या ये फिगर आपको दे दे और आपसे पूछे कि कौन सा कैलिपर है। तो ये हमारा कौन सा कैलिपर है, ये हमारा हील टाइप कैलिपर है। कौन सा कैलिपर है, ये हमारा हील टाइप जेनी कैलिपर है ना, हील टाइप जेनी कैलिपर। हील टाइप जेनी कैलिपर का प्रयोग कहाँ करते हैं, हील टाइप जेनी कैलिपर का प्रयोग हम किसी जॉब के बाहरी सरफेस पे लाइन खींचने के लिए करते हैं। देखिए इसमें हम बाहरी सरफेस पे लाइन खींच रहे हैं, जबकि जो हमारी मुड़ी हुई टांग होती है या आंतरिक सिरे पे या आंतरिक जॉब पर हम अंदरूनी सिरे पर हम समांतर लाइनें खींचने के लिए करते हैं। जैसे कि यहाँ पर इन्होंने बताया है कि जो मुड़े हुए पैर वाला जेनी कैलिपर होता है उसको हम आंतरिक किनारे के साथ समांतर रेखाएं खींचने के लिए करते हैं। आंतरिक किनारे के साथ मतलब यहाँ पे देखिए ये आंतरिक किनारा है, ये हम आंतरिक किनारा बोलेंगे, ये हमारा मुड़ा हुआ जेनी कैलिपर है, और ये आंतरिक लाइन है क्योंकि एक जॉब बना हुआ है यहाँ से ऐसे करके, तो ये आंतरिक सिरा हो गया। इस आंतरिक सिरे के साथ हम अंदरूनी सिरे पर ना, आंतरिक सिरे के साथ हम जब लाइनिंग खींचते हैं तो मुड़े हुए जेनी कैलिपर के साथ, और जब हम हील टाइप जेनी कैलिपर के साथ लाइनिंग खींचते हैं तो हम बाहरी सरफेस पर खींचते हैं, ठीक है। समांतर कैसे खींचते हैं, मान लीजिए एक हमने लाइन यहाँ से खींच दिया, फिर हम क्या करेंगे इसी को आगे बढ़ाएंगे, मूव टू फॉरवर्ड आगे बढ़ाएंगे, और फिर इसी के समांतर एक और लाइन खींच देंगे। तो ये हमारी क्या होती है, एक दूसरे के लाइन पैरेलल हो जाती है। तो इसी को हम बोलते हैं कि मुड़े हुए जेनी कैलिपर के माध्यम से आंतरिक किनारे के साथ समांतर रेखाएँ खींचते हैं, और जो हील टाइप वाला जेनी कैलिपर होता है उसका प्रयोग हम बाहरी किनारे के साथ समांतर रेखाएँ खींचने के लिए
करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हील टाइप वाले जेनी कैलिपर का प्रयोग हम बाहरी किनारे के साथ समांतर रेखाएं खींचने के लिए करते हैं। तो ये बाहरी किनारा होता है, ठीक है, बाहरी किनारे के साथ समांतर रेखाएं खींचने के लिए हम हील टाइप जेनी कैलिपर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा, देखिए अन्य नाम इनके दिए गए हैं। जेनी कैलिपर के अन्य नाम क्या क्या होते हैं? हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर। सेकंड इसका नाम है लेग तथा पॉइंट कैलिपर। इसे हम लेग तथा पॉइंट कैलिपर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें हमारी नोक लगी होती है ना, पॉइंट एक अलग से डिवाइडर पॉइंट लगा होता है, इसलिए हम इसे लेग तथा पॉइंट कैलिपर भी कह सकते हैं। और हम इसे ऑड लेग कैलिपर कहते हैं। तो किस कैलिपर को हम ऑड लेग कैलिपर कहते हैं? हम जेनी कैलिपर को कहते हैं। जेनी कैलिपर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो हमारी टांग होती है कितने mm में मुड़ी होती है? तो जो हमारी जेनी कैलिपर की जो एक टांग है वो 6 mm की रेडियस में मुड़ी होती है, 6 मिलीमीटर की रेडियस में मुड़ी होती है, ठीक है। ये हमारी जेनी कैलिपर के बारे में हो गया। तो ये देखिए, हम जेनी कैलिपर के मदद से हम किसी बेलनाकार जॉब को हम बेंच वाइज में पकड़कर उसका हम क्या है, सेंटर निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा जेनी कैलिपर के बारे में, है ना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट जेनी कैलिपर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, इनसाइड कैलिपर के बारे में पढ़ा, आउटसाइड कैलिपर के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पंच के बारे में, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो यहाँ पे हमारा मार्किंग टूल वाला चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। तो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे पंच के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम हैमर के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ हैमर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसमें बहुत सारे हैमर आते हैं, उनके बारे में भी पढ़ेंगे, और वी ब्लॉक के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो कल काफ़ी कुछ हम इस क्लास कल की क्लास में ख़त्म करने वाले हैं। तो कल की क्लास मिस नहीं कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, इससे 1-2 नंबर ज़रूर आते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जब भी क्लास आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, बाय बाय, टेक केयर। अगर क्लास आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के पास, और लाइव टेस्ट ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कीजिए, फ्री ऑफ कोर्स डेली लाइव टेस्ट होता है। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखी है, उसमें ज्वाइन हो जाइए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।